अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंग्लिश उस्ताद की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे और इंग्लिश लिटरेचर का जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है या जिसे हम एंग्लो सेक्सन पीरियड कहते हैं वो पढ़ेंगे। दोस्तों, बात यह है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज आई हुई थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो अभी 1 महीने 1.5 महीने में उनका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो उस हवाले से मैंने सोचा स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल होती है खासकर लिटरेचर आना पोर्शन कवर करने में, तो सोचा इस पे वीडियोस बनाऊं। तो इस वीडियो में हम ओल्ड इंग्लिश के पीरियड के बारे में सीखेंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 एडी से लेकर 1050 एडी तक चला। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एन डोमिनी, जो लैटिन लफ्ज़ है जिसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद। 1043 एडी मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 43 साल बाद। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। 43 एडी में इंग्लैंड जो है वो, जिसे हम अब इंग्लैंड कहते हैं, वो रोमन एम्पायर का पार्ट बना, रोमन एम्पायर का हिस्सा बना। रोमन एम्पायर, रोमन बादशाह उस वक्त बहुत ही पावरफुल थी, पर 5th सेंचुरी में, 5वीं सदी में रोमन्स ने वहाँ से निकलना शुरू किया, इंग्लैंड को छोड़ना शुरू किया और उन्होंने इसे ब्रिटानिया का नाम दिया, उस आइलैंड को जिसे आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। ब्रिटानिया वो कहते थे इंग्लैंड को। सेल्टिक लैंग्वेजेस वो बोलते थे। लैंग्वेजेस के बारे में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर पे इन्हीं लैंग्वेजेस का असर और रसूख है। तो दोस्तों, 450 एडी के बाद तकरीबन जब रोमन्स छोड़ने लगे इंग्लैंड को, तो जर्मनिक ट्राइब्स जो जर्मन ट्राइब्स थे वेस्टर्न यूरोप से, उन्होंने इंग्लैंड पे हमले करने शुरू कर दिए, जिनमें एंगल्स, सेक्सन और ज्यूट्स, ये 3 कबीले खास करके शामिल थे, जिसे मिलाकर एंग्लो सेक्सन कहा जाता है। और फिर ब्रिटानिया को वो लोग कहने लगे एंग्लीलैंड और बाद में इंग्लैंड, और आखिर में ये जाकर बना इंग्लैंड। दोस्तों, इस दौर में दो क्लासेस थी जिस लोगों की, जिसे अर्ल्स और कर्ल्स कहा करते थे। अर्ल्स मतलब जो हुक्मरानी तबका था, जो हुक्मरान तबके थे, एलिट्स थे, जो उसको अर्ल्स की करते थे। और कर्ल्स मतलब जो लोअर क्लास था, लोअर मिडिल क्लास पीपल, उनको एक कॉमन मैन, उनको कर्ल्स कहा करता था। और अकीदे के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से वो पेगन्स थे और बहुत सारे देवताओं में, बहुत सारे खुदाओं में मानते थे। ठीक है, 5th सेंचुरीज में जब एंग्लो सेक्शंस आए तो उसके बाद फिर क्रिश्चियंस मशीनरीज भेजे गए ब्रिटेन की तरफ ताकि क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत जो है वो फैला सकें। तो 597 में एडी में तकरीबन मोंक अगस्टीन आया था। उसका मिशन था कि आके क्रिश्चियनिटी जो है स्प्रेड करे इंग्लैंड में। ठीक है, 597 एडी में ये काम शुरू हुआ और 605 एडी में ये काम ख़त्म हुआ। किंग एथलबर्ट उस टाइम का जो किंग था, बादशाह था, वो पहली बार उसने क्रिश्चियन जो है वो बना और उसने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया और वो पहला क्रिश्चियन किंग था, मोंक अगस्टीन की वजह से, उसके मिशन की वजह से। ठीक है, अब आते हैं लिटरेचर में। ये तो होगी छोटी सी हिस्ट्री जो है उस टाइम की। दोस्तों, लिटरेचर को समझने के लिए उस दौर की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी भी ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने ये टॉपिक इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं लिटरेचर की तरफ। तो ओल्ड इंग्लिश में पहला जो रिटन पीस मिलता है हमें लिटरेचर का, वो कोड ऑफ लॉ है, जो किंग एथलबर्ट ने, जो पहला क्रिश्चियन किंग था, एंग्लो सक्सन किंग था लेकिन बाद में क्रिश्चियन किंग बना। कोड ऑफ लॉ उसकी तरफ से जो लिखा हुआ है वो पहला इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में रिटन डॉक्यूमेंट हमें मिलता है। और दूसरी बात, इंग्लिश पोइट्री में 4 जो है वो हमें वर्क्स मिलते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे, नाम ने आपने सुना होगा, बेवल्फ। बेवल्फ जो है वो एक एपिक है, एक पोएम है, एक किस्सा है। उसका ऑथर जो है, इसका लेखक जो है वो अननोन है। वो नेशनल पोएम है इंग्लैंड का। ठीक है, इसे नेशनल पोएम ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। यूरोपियन कंटेक्स्ट में ये सबसे बड़ा मेजर पोएम था उस टाइम का।
ऐसा दूसरा कोई भी पोएम नहीं है इतना अहम और इतना बड़ा। इस जो किस्से में, इस एपिक में, बेओवल्फ जो है वो हीरो है कहानी का। और ये एगथो उसका बाप का नाम है, फादर का नाम एगथो है, ये एगथो का बेटा है बेओवल्फ। और किंग ऑफ गीट्स, ये किंग ऑफ गीट्स है। गीट्स एक रियासत होती है उस पोएम में, उस एपिक में ये उसका किंग है। और उसमें एक मॉन्स्टर होता है ग्रिंडल, ये ग्रिंडल को मारता है, सारी कहानी इस पर है। और उसमें एक और भी राजा का जिक्र है, हर्थोगोर, वो जो किंग, डेंस का किंग है। डेंस रियासत होती है उसका किंग होता है, और हर्थोगोर उसका बादशाह होता है। और ये जो बेओवल्फ है वो ग्रिंडल को मारता है, उस पर सारी कहानी है। कहानी खत्म इस पे होती है कि बेओवल्फ की फनरल जो है वो सेरेमनी होती है, उस पे सारी कहानी खत्म होती है। बेओवल्फ दोस्तों बेसिकली इंग्लिश पोइट्री, उस टाइम की दूसरी पोइट्री की तरह बेओवल्फ भी टेंशन जो है क्रिश्चियन और पेगन कल्चर में जो टेंशन्स थे, जो तनाव थे उनके, उसका थीम वो है। उनका टेंशन जो क्रिश्चियनिटी और पेगन कल्चर में था, उनके बीच जो तनाव था, उसका थीम बेओवल्फ का ये है। बेओवल्फ वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखा गया है और इसमें 3182 लाइन्स है। उसके बाद दूसरा जो वर्क मिलता है हमें, जूनियस बुक है। ये एक बुक है मिक्स्ड कंपाइल्ड, इसमें पोइट्रीज वगैरह थे, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूछा जाता है। उसके बाद एग्जेटर बुक है। ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटिंग पीस है इंग्लिश पोइट्री का, जो बिशप लियोफ्रिक ने एग्जेटर कैथेड्रल को 172 एडी में दिया था। इसमें शॉर्टर और लॉन्गर पोएम्स दोनों हैं। शॉर्टर पोएम्स में द वेंटरर, द सी फेरर, द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज, रेजिग्नेशन, द कंप्लेंट ऑफ ड्योर विट्सथ, द र्यून, वुल्फ एंड एडवेसर है। लॉन्गर पोएम्स में गुथलेक, क्राइस्ट, द फोनिक्स, जूलियाना जैसे पोएम्स शामिल हैं। उसके बाद वर्सीली बुक है। ये ओल्ड इंग्लिश पीस है एक, जिसमें प्रोज sermons हैं और 3500 लाइन्स है ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की, जिसमें 4 तकरीबन पोएम्स हैं पोइट्री के, द ड्रीम ऑफ रूड, एंड्रियास एलेने एंड फेट ऑफ द अपोस्टल्स। ठीक है, अब इनके राइटर्स भी लिखे हुए हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। राइटर्स एंड पोइट्स के सेक्शन की तरफ आते हैं। कैडमन पी दोस्तों, कैडमन जो है वो पहला पी मतलब पोइट था वो। इसके डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने पी लिखा हुआ पोइट के आगे, राइटर के आगे डब्ल्यू लिखा हुआ। कैडमन जो है वो पहला नेटिव मेकर था, इंग्लिश पोइट्री का पहला पोइट था। और कहा जाता है कि किस्सों में, कहानियों में, कि एक एंजल यानी फरिश्ता आया था उसके ख्वाब में, ड्रीम में, और उसको बोला कि ये खुदा की तारीफ में गाओ, लिखो। तो उसने अपनी पूरी उसकी पोइट्री जो है रिलीजियस है। साइन वोल्फ जो उसके बाद का पोइट था वो भी इससे इंस्पायर था, कैडमोन से। उसके बाद आता है साइन वोल्फ जो कैडमोन से इंस्पायर था, वो नॉर्थम्ब्रियन था। बेसिकली नॉर्थम्ब्रिया एक एरिया है इंग्लैंड का, एक इलाका है, वो नॉर्थम्ब्रिया से था। और उसके कुछ पोएम्स हमने जो ऊपर देखे, जो वर्सीली बुक में हैं, खास करके एग्जेटर बुक में, जैसे कि जूलियाना, यहाँ पे जूलियाना का पोइट भी साइन वल्फ द फेट ऑफ अपोस्टल्स, ये वर्सीली बुक में इसका पोइट भी साइन वल्फ था। और क्राइस्ट जो एग्जेटर बुक में इसका पोइट भी साइन वल्फ था। द ड्रीम ऑफ रूड, इसका पोइट भी साइन वल्फ था, जो वर्सीली बुक में है। उसके बाद आते हैं किंग अल्फ्रेड दोस्तों। किंग अल्फ्रेड किंग था इंग्लैंड का अपने टाइम में, और उसे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। एक बेओवल्फ पोएम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दो ये पोइट्स इम्पोर्टेंट है, उसके बाद किंग अल्फ्रेड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। ये इंग्लैंड का अच्छे बादशाहों में से एक बादशाह था, जिसे कि ग्रेट किंग्स ऑफ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। इसे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहते हैं, यानी कि पहला पहला जो राइटिंग का काम है वो किंग अल्फ्रेड ने शुरू किया था। और वेसेक्स, किंग ऑफ वेसेक्स बना था। वेसेक्स जो है वो इंग्लैंड का एक पार्ट था, जैसे ईस्ट एंड साउथ होते हैं इस टाइम में, उस टाइम भी एसेक्स और वेसेक्स थे। 871 एडी में वेसेक्स का
किंग बना किंग अल्फ्रेड। वो पहला था जिसने इंग्लिश प्रोज में, इंग्लिश नसर में कुछ लिखा। फेमस जो एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल है वो भी उसके टाइम में लिखना शुरू हुए थे। यानी इसने एक तो खुद इंग्लिश प्रोज में लिखा और ऊपर से प्रोज राइटिंग को उसने प्रोमोट भी किया, इंग्लिश लिटरेचर को उसने प्रोमोट भी किया। उसके टाइम में ओरोसियस की जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है और वल्नरेबल बेद की जो एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल है वो भी ट्रांसलेट इसके टाइम में हुई, जिसे एक्लेस्टिया हिस्टोरिया ऑफ इंग्लिश पीपल कहते हैं। उसके बाद है वेनरेबल बेद, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये भी राइटर था। ये जेरो नॉर्थम्ब्रिया जो पहले हम पढ़े थे कि इंग्लैंड का एक पार्ट है, उसका शहर था जेरो, या गांव था शायद, उसका नेटिव था। और ये एक बेनेडिक्टाइन मोंक था। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बेनेडिक्टाइन मोंक क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा। वो मेनली लैटिन में लिखता था मेनली, और उसका मेन वर्क हमने ऊपर देखा जो ट्रांसलेट हुआ था किंग अल्फ्रेड के टाइम में, हिस्टोरिया एक्लेसिस्टिका, जिसे पता नहीं क्या कहते हैं लैटिन में, हिस्टोरिया एक्लेसिस्टिका, ट्रांसलेटेड एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। अब आते हैं पॉइंट कुछ जो मिस हो गई चीज़ें उनके बारे में। पॉइंट वन ये है कि एंग्लो सक्सन हीरोइक पोइट्री में जो बदला नहीं लेते थे जो अपने खून का, यानी कि अगर किसी को मार दिया गया है या किसी को जख्मी कर दिया गया, उसका अगर बदला नहीं लेते तो उसका अंजाम हमेशा शर्मनाक होता है। तो ये एक थीम था एंग्लो सेक्सन की हीरोइक पोइट्री में। और दूसरी बात ये है कि वेल रोड, समुंदर को उस टाइम वेल रोड कहते थे, यानी कि वेल मछली का रास्ता। और लाइफ हाउस फॉर बॉडी, बॉडी को कहते थे लाइफ हाउस यानी जिंदगी का घर। ये एक एग्जाम्पल से कंपैरिजन के जिसे कैनिंग लिटरेरी टेक्निक कहते हैं, जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में बहुत ही मिलती है, बहुत पाई जाती है। कैनिंग लिटरेरी टेक्निक यानी कंपैरिजन, सी को जैसे वेल का रास्ता कहना, बॉडी को जिंदगी का घर कहना, एक टाइप है जो लिटरेरी टेक्निक है जो यूज होती थी उस टाइम इंग्लिश पोएट्री में। उसके बाद आते हैं जो जो पॉइंट्स मिस हुई हैं, दूसरी छोटी छोटी पॉइंट्स। किंग हर्थगोर, ये तो हमने शायद पढ़ा था। हर्थगोर जो है वो किंग ऑफ डेंस था, डेंस का बादशाह था हर्थगोर। और हेरोट का जरूर जिक्र आएगा क्वेश्चन पेपर में आपके। हेरोट एक हाल का नाम था। उसके बाद आता है बैटल ऑफ मेल्डोन, जो है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लड़ी गई। उसके बाद किंग अल्फ्रेड ने क्लासिक्स जो है वो, जो भी क्लासिक्स से इंग्लिश लिटरेचर के, वो ऑर्डर किए कि वो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में ट्रांसलेट किए जाएं। ठीक है। क्रिश्चियनिटी से पहले पोएम्स जो हैं वो ओरली ज़बानी कंपोज हुआ करते थे। क्रिश्चियनिटी के बाद रिटन फॉर्म शुरू हुआ पोइट्री का। और ओल्ड इंग्लिश में 4 मेजर डायलेक्ट्स थे, इंग्लिश के 4 लहजे थे मेजर। ठीक है। उसके बाद है द बैटल ऑफ ब्रोना बिलोंग्स टू द सेक्शन पीरियड। ब्रोननबर्ग की जो बैटल है वो सेक्शन पीरियड में लड़ी गई। बेद इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। मैंने कहा था वेनरेबल बेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी कहा जाता है। जैसे कि किंग अल्फ्रेड को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है, वैसे बेद को फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है। और मच ऑफ एंग्लो सेक्शन पोएट्री इज पेगन विद क्रिश्चियन एडिशन। जो बची हुई एंग्लो सेक्शंस की जो पोएट्री है वो पेगन है, ज़्यादातर पेगन कल्चर वाली है, पेगन अकीदे वाली है, और जिसमें क्रिश्चियंस की कुछ मिलावट है। और दूसरी बात, रोमन्स ने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी जो है वो ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है। और दूसरी बात, एंग्लो सेक्शन लिटरेचर हमेशा स्पोकन वर्ड्स में ज़बानी जो है वो याद रखा गया, और एंग्लो सेक्शन कल्चर ज़्यादातर लॉयल्टी यानी वफादारी पे डिपेंड करता था। तो दोस्तों ये हुआ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। मैंने कोशिश की है सारी की सारी चीज़ें ओल्ड इंग्लिश पीरियड की कवर की हुई है। इस पीरियड में 450 एडी से 1050 एडी तक। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वर्क्स जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के वो 4 हैं। बीवॉल्फ, ठीक है, सबसे पहले और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट। दूसरा जूनियस बुक, तीसरा एग्जेटर बुक जिसमें शॉर्टर और लॉन्गर पोएम्स है, चौथा वर्सिली बुक है। ठीक है।
उसके बाद पोइट, राइटर्स एंड पोइट्स से 2 पोइट्स हैं। पहला पोइट जो था इंग्लिश लिटरेचर का वो कैटबोन था। उसके बाद साइन वोल्फ है, और राइटर जो है वो किंग अल्फ्रेड, जिसे हम फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोलते हैं। उसके बाद वेनरेबल बेद है, वो भी राइटर था, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स भी दे रहा हूँ, आप उनको भी रीड कर लीजिएगा। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ मिस हुई है, हुई तो नहीं होगी लेकिन अगर हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।